वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 6.1 पे दो वीडियो बनाकर उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा टारगेट होगा एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 में बच्चा पार्टी हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले वही तीन पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। प्लीज फॉलो इट केयरफुली। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट कि प्लीज सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठेंगे और जिसमें एक्सरसाइज 6.2 उनके सामने खुला होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या है? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि पेन और पेपर लेकर बैठिए। कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि इसे नोट कर लेना चाहिए या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाद में मिस ना हो, तो उन्हें आप नोट कर लीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी बातें यदि आपको बीच में समय में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई आज का हमारा टारगेट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, आज का हमारा टारगेट क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आइए देखते हैं फिर कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते समय में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, वगैरह वगैरह। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मेरी बात को बेटा बड़ा ही ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज समझो, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो मैंने डिफरेंशिएशन में एक बात बोला था कि बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है वह स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। वह स्लोप ऑफ क्या होता है? टेंजेंट। और वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी जहां पर हमारा लाइन हमारे कर्व को कांटेक्ट करेगा या मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पर जो प्राइमरी डेफिनेशन था वो ये था कि डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, एक कर्व बनाएंगे। मान लीजिए यह कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको एक्स डैश एक्सिस बोल दिया और इसको बोल दिया वाई डैश एक्सिस। और मैंने अपने मन से यहां पर दो पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए और एक पॉइंट मैंने अपने मन से लिया x इज इक्वल टू बी। सही है। और मैंने कुछ इस तरीके का कर्व बनाया, लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा कर्व हमारे पास बना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा पार्टी। अगर से आप इन चीजों को गौर से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट आपको एक बात यहाँ पर पता चलेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस लाइन से होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा गलत जगह से हुआ है। मान लो ये इस वाले पॉइंट से हुआ है। अब ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू ए और यहां पर मैंने ये वाला पॉइंट रखा और इसका नाम रख दिया x इज इक्वल टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा पार्टी, अब आप सोचो कि मैंने कहा था डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर से मैं इस पर कोई भी स्लोप ड्रॉ करूं तो स्लोप ड्रॉ करने से पहले एक चीज देखो कि किसी भी फंक्शन का यदि आप नेचर चेक करना चाहते हो तो वह नेचर लेफ्ट से राइट की तरफ चेक होता है। तो बेटा यदि मैं इस कर्व में ए से छोटे के लिए यदि लेफ्ट से राइट में मूव करूं तो बेटा हमें एक बात पता चलेगा
कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यदि मैं इस फंक्शन में लेफ्ट से राइट चलूं तो हमें एक बात पता चलेगा कि फंक्शन लगातार ऊपर जा रहा है, और कोई भी चीज अगर से लगातार ऊपर जा रहा है मतलब वह इंक्रीज कर रहा है। वह क्या कर रहा है? इंक्रीज। लेकिन भाई साहब यह देखने पे पता चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट, कि सर जी कंडीशन कैसे बनाएंगे कि यह इंक्रीज करेगा या नहीं। हाउ कैन वी मेक द कंडीशन दैट कि कंसल्टिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो बेटा यदि आप इस चीज को पता करना चाहते हो तो क्यों ना हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना? क्यों ना हम इस पर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करें। अब यदि हम इस पर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यह एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट दिस पॉइंट, तो बेटा यदि यह एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यदि इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल देखिएगा, मान लीजिए मैं इसका नाम थीटा वन रख दूं, तो बेटा थीटा वन एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, मान लीजिए समझाने के लिए मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जब मैंने ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चा पार्टी, तो इसका भी जब आप एंगल एक्स एक्सिस से देखोगे, मान लीजिए इसका नाम मैंने थीटा टू रख दिया, तो यह भी हमारा एक्यूट है। यहां पर भी थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर भी चीजें इंक्रीज ही कर रही हैं। तो यहां पर भी अगर से मैं कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बेटा यह भी एक एक्यूट एंगल ही बनाएगा। तो किसी भी इंटरवल में यदि हमारा फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है बच्चा पार्टी, वह एक एक्यूट एंगल बनता है। कैसे एंगल बनता है? एक्यूट एंगल। वह एक एक्यूट एंगल बनता है। और आपको एक बात भली बात ही पता है कि बच्चा पार्टी अगर से यहां पर एक एक्यूट एंगल बन रहा है तो एक्यूट एंगल के लिए टेन जो होता है वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्यूट एंगल के लिए जो टेन होता है वह ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। कब? जब वेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। जब थीटा कैसा एंगल हो? व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब आप यहां से एक चीज सोच सकते हो कि बेटा अगर से ऐसी बात है तो टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स जब क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और बेटा एक्यूट है तो वह कैसा नेचर रिप्रेजेंट करेगा? वह नेचर रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग। वह नेचर रिप्रेजेंट करेगा कैसा? इंक्रीजिंग। तो यहां से आप एक वर्ड बोल सकते हो कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर से कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या आपको ये पता करना है कि वह किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, तो हम उस फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां या जिस जिस इंटरवल में वह पॉजिटिव देगा उस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीजिंग नेचर रखेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिक्रीजिंग नेचर। तो बेटा यदि हम डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बात करें तो सपोज करिए यहां पर मैंने पहला टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए मैंने पहला टेंजेंट ड्रॉ किया और इसका नाम रख दिया टी डैश वन। बट आप ध्यान से देखो, इसने जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है वह ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। वह ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। इसको भी आप ऑब्जर्व करो। यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि बेटा अगेन यह ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन यदि डिक्रीज कर रहा है और उस पर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह टेंजेंट ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग का नेचर क्या बनेगा यहाँ पर? तो यदि अब हम लोग डिक्रीजिंग की बात करें तो बेटा डिक्रीजिंग के बारे में एक बात पहले से बिल्कुल 100% श्योर है कि सर जी अगर से थीटा वन डैश थीटा टू डैश और भी टेंजेंट बनता है थीटा थ्री डैश डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे पास जो एंगल आएंगे यह ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। कैसे एंगल आएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। अब आप सोचिए बच्चा पार्टी कि अगर से यह सभी ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो इसका मतलब इन एंगल को इन्वॉल्व करके यदि मैं tan निकालूं तो tan भी क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। और बेटा ऑब्ट्यूज का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो चीजें होती हैं वो होती हैं लेस देन जीरो। लेस देन जीरो यहां पर क्या हो जाएगा? व्हेन थीटा डैश इज
एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चा हमारी अब यहां से क्या होगा, टेन थीटा डैश मतलब अगेन डिफरेंशिएशन, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे केस में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तो अब यहां से हमें एक बात 100% इंश्योरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि इसका मतलब भाई साहब कि किसी भी फंक्शन का यदि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो हमें तीन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज व्हाट, बट अब हम यहाँ पर एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं कि यदि हमें किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा, यानी हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो बड़ा मैंने बोला कि हमें तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि भाई साहब डिफरेंशिएट योर फंक्शन, डिफरेंशिएट योर फंक्शन, योर फंक्शन एंड इक्वेट टू जीरो, इक्वेट टू जीरो। आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको किसके इक्वेट करिए, जीरो के इक्वल करिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो करिए एंड सॉल्व इट। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अब क्या करना है, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू क्या कहता है कि भाई साहब जितने भी आपको रूट्स मिले हैं, है ना, जितने भी आपको रूट्स मिले हैं उन सभी रूट्स को नंबर लाइन पे पुट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें तीन रूट्स मिले, तो हम उन तीनों रूट्स को नंबर लाइन पे पुट करेंगे। एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी। तीनों को नंबर लाइन पे पुट करेंगे। बेटा जब नंबर लाइन पर हम इन्हें पुट करेंगे तो यह डेफिनेटली एक सर्टेन इंटरवल में बांटेगा। जैसे देखो तीन था ना, तो हमारे पास इंटरवल बना चार, दो, तीन, चार। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि हर इंटरवल से एक वैल्यू उठानी है, हर इंटरवल से एक वैल्यू उठानी है और उसको डिफरेंशिएशन में पुट करना है। ध्यान समझिएगा, उसको कहां पे पुट करना है, डिफरेंशिएशन में। तो जब आप डिफरेंशिएशन में पुट करोगे तो आपको कुछ साइन मिलेगा। बेटा वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ लेना देना होगा साइन से। यानी दो बातें यहां पर ध्यान रखिएगा, पहली बात जो भी वैल्यू उठाइएगा इंटरवल से उठाइएगा, दूसरी बात उसको हमेशा कहां पे पुट करना है, तो उसको हमेशा पुट करना है डिफरेंशिएशन में और उसके साइन को ध्यान से देखना है। तो साइन कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, कुछ भी आ सकता है ना, उस इंटरवल के लिए साइन कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस इंटरवल में आपको प्लस मिलेगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। फंक्शन क्या करेगा, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और जिस इंटरवल में आपको माइनस मिलेगा उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपसे पूछा जाए, ठीक है, और स्टेप थ्री क्या कहता है बेटा, अब स्टेप थ्री स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है या सिंपल स्टेप में कहता है कि भाई साहब राइट द इंटरवल, राइट द इंटरवल in which either function is increasing or decreasing, function is increasing or decreasing। ठीक है, अब नोट करके कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि ये बातें भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से भाई साहब अगर से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना चाहते हो तो यह तीन स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इन तीनों स्टेप के लिए इंश्योर हो जाइए जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आएगा नोट करके बातें। क्यों, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ इस तरीके की चीजें भी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो नोट करके ध्यान देना है। क्या बचा पार्टी, कि अगर से आपने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद पूरे इंटायर डोमेन में फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है ना, है ना, ऑलवेज, ऑलवेज होल्ड दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी
फॉर इंटायर डोमेन, मतलब पूरे के लिए इंटायर डोमेन, देन function is strictly increasing, strictly increasing। फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब मुझे लगता है कि सेकंड वाला बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यदि dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है तो बेटा, और कहां पर, पूरे इंटायर डोमेन के लिए, पूरे इंटायर डोमेन के लिए, तो ऐसी अवस्था में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यह दो बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम लोग चूंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के सारे प्रॉपर्टीज और सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, इसका मतलब अब हम लोग तैयार हैं भाई साहब क्या करने के लिए। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.2। तो यदि हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, तो आइए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। प्रयास कैसे करना है कि एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 की बात करें, एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो बेटा एक्सरसाइज 6.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और जो सबसे सही क्वेश्चन की सीरीज में मैं रखता भी हूं, तो बेटा पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि शो दैट the function given by the function given by f of x is equal to 3x plus 17 is increasing on r, is increasing on all real number, is increasing on all real number। सही है। तो बच्चा पार्टी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर से हमें किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां पर अगर से हमारे पास फंक्शन की बात करें, तो बेटा फंक्शन है 3x प्लस 7। मैंने दोनों साइड का कर दिया डिफरेंशिएशन। तो जब मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, और बेटा 7 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और बेटा एक बात बताओ, स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था कि इसको डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताइए कि किसी भी डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू तो तब निकालेंगे जब उसमें कोई वेरिएबल हो। बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बाद तो हमें एक कांस्टेंट मिला है, और जो कांस्टेंट मिला है, जो कांस्टेंट मिला है वह क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चा बड़ी एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला था कि अगर से कभी भी हमारा जो डिफरेंशिएशन है, हमारा जो डिफरेंशिएशन है वह ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल एंट्रीज, सारे एंट्रीज के लिए अगर से वह ग्रेटर देन जीरो हो, तो ऐसे केस में हमारा जो फंक्शन होता है वह ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो बेटा यहां पर हेंस बोल सकते हो कि our function is increasing for all real number, for all real number। तो मतलब अगर से आपको स्लोप मिल जाए और स्लोप एक कांस्टेंट आ जाए, तो सिंपली स्लोप का साइन देख लो। अगर से स्लोप पॉजिटिव है तो भाई साहब आपका वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यदि स्लोप नेगेटिव है तो वह क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन यह कांस्टेंट के केस में यदि वह कांस्टेंट नहीं है तो बच्चा पार्टी इसका मतलब आपको उसे फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन किया जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि शो दैट the function given by the
फंक्शन given by given by given by f of x is equal to e to the power 2x, f of x is equal to e to the power 2x is increasing on r, is increasing on all real। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करें तो आपको यहां से एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखेगा कि बेटा हमें जो फंक्शन दिया है वह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, यानी e टू द पावर 2x दिया है। बच्चा पार्टी कुछ को मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा और कुछ का मैं ग्राफ बना दूंगा, क्योंकि समटाइम्स ग्राफ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा यदि मैं e के पावर 2x का ग्राफ बनाऊं तो देखिए ध्यान से, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x डैश एक्सिस है और ये हमारा क्या है y डैश एक्सिस है। और बेटा e के पावर 2x का ग्राफ कुछ ये होता है, जहां पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दैट वन इज 0,1। अब अगर से आप इस कर्व को देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए कर्व में हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, हमेशा किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो बेटा यदि मैं इस कर्व में लेफ्ट से राइट की तरफ चलूं तो देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ चलूं तो जो हमारे एरो का सिंबल है वह लगातार ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से राइट चलने पर वह लगातार कहां जा रहा है, ऊपर। अब चूंकि बेटा फंक्शन लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर। सही है। तो ग्राफ की मदद से अगर से आपको देखना हो तो आप उसको इंटरवल वाइज यानी पीस वाइज तभी बांटेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन कहीं जीरो हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं तो प्लीज ड्रॉ योर ग्राफ डायरेक्टली एंड ऑब्जर्व दैट लेफ्ट टू राइट आपको ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन कहां जा रहा है, उसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है या एरो नीचे की तरफ जा रहा है। यदि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और यदि एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। यहां से हमारा डिफरेंशिएशन का कहानी शुरू होता है, यहां से हमारे डिफरेंशिएशन की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट सही है, द फंक्शन गिवन बाय the function given by f of x is equal to sin x is ऑप्शन ए। यहां पर 2 पॉइंट्स पर हमें चेक करना है, इसलिए हम लोग इसको बना लेंगे। ए में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है कि इंक्रीजिंग in 0 to pi by 2, increasing in 0 to pi by 2, 0 to pi by 2। और इसी के दूसरे ऑप्शन में हमें क्या प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग इन pi by 2 to pi by 2 to हमें यह दो चीजें प्रूफ करनी। चलिए तो अगर से हमें यह दो चीजें प्रूफ करनी है तो क्यों ना हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करें। देखो बेटा अब यहां पर चूंकि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। तो हमारे पास देखिए फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन के तौर पर है साइन एक्स। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे यानी जब हम इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी फंक्शन का यदि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो बेटा जब हम cos x को 0 करेंगे तो cos x 0 होता है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री के लिए। cos 90 के लिए क्या होता है
जीरो। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमारा पूरा का पूरा मामला जीरो से पाई के बीच में है, तो हम लोग अपने नेचर को चेक भी जीरो से पाई के बीच में ही करेंगे। तो बेटा जीरो से पाई के बीच में हमारे पास आ गया पाई बाई टू। पाई बाई टू आ गया। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नंबर लाइन को वह जितने इंटरवल में बांटेगा, हर इंटरवल से एक वैल्यू उठाएंगे और उसको डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। तो बेटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में डेफिनेटली मैं 45 डिग्री ले सकता हूँ। बेटा एक चीज हमेशा समझिएगा कि वैल्यू लेते समय यू विल हैव टू इंश्योर इट कि आपका वैल्यू इंटरवल के बीच से ही आना चाहिए। यदि आपका वैल्यू इंटरवल के बाहर से है बेटा, तो भी वह एक इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। तो अब मैं x इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करूंगा, और कहां पुट करूंगा, डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इसको ऑलवेज डिफरेंशिएशन में पुट करते हैं। तो बेटा जब डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। और बेटा cos 45 डिग्री होता है 1/√2। और सबसे खास बात, यह प्लस 1/√2 आएगा। यानी जीरो से पाई बाई टू के बीच में जब मैंने एक वैल्यू लिया और डिफरेंशिएशन में पुट किया, तो डिफरेंशिएशन में पुट करने के बाद यह पॉजिटिव आया। अब हमें क्या करना है, पाई बाई टू से पाई के बीच में एक वैल्यू लेना है। तो बेटा क्यों ना हम यहाँ पर 135 डिग्री ले लें, और 135 डिग्री लेने के बाद अगेन इसको कहां पे पुट करना है, डिफरेंशिएशन में। तो बेटा जब डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ डैश 135 डिग्री। यानी कि जहां पर x था, अब हम लोग वहां पर 135 डिग्री लिखेंगे। और बेटा 135 डिग्री मतलब क्या हो गया, cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और आपको तो पता ही बेटा कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी माइनस cos 45 डिग्री आ जाएगा। और ये हो जाएगा -1/√2। यानी पाई बाई टू से पाई के बीच में डिफरेंशिएशन का जो साइन आ रहा है वह नेगेटिव आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे अगले स्टेटमेंट पर फोकस करिएगा। यदि मैं ए पे बात करूं तो बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन प्लस रिटर्न करेगा, उस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वह एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बेटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में चूंकि यह प्लस रिटर्न कर रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि इट इज इंक्रीजिंग इट इज इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाई टू। सिमिलर प्रोसेस यदि हम लोग बी पे बात करें तो बेटा यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जिस इंटरवल में डिफरेंशिएशन निगेटिव हो जाएगा बेटा, वहां पर हमारा जो फंक्शन होगा वह एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप यहां पर अगला स्टेटमेंट क्या बोल सकते हो कि इट इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू पाई। और इस तरीके से हम अपने दोनों डिजायर्ड ऑप्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि जहां पर ऐसा आपको लगे कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है, ऐसे सभी जगहों पर आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ेगा, फिर उसको नंबर लाइन पर पुट करना पड़ेगा, फिर वह जितने इंटरवल में बांटेगा हर इंटरवल से एक वैल्यू लेनी है और डिफरेंशिएशन में पुट करना है। और डिफरेंशिएशन में पुट करने के बाद प्लस आएगा या माइनस, ये आपको डिराइव करना है, और उसके बाद आपको अपनी साइन पुट करना है। और जहां पर प्लस आएगा उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, और जहां पर माइनस आएगा उस इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। सही है। चलिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करें तो बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल in which the function f given by the function f given by the function f given by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज ठीक है। इसमें पहला क्या है, ए इंक्रीजिंग, ए क्या है इंक्रीजिंग, और फिर बी क्या है, बी है डिक्रीजिंग, है ना। हमें यही इंक्रीजिंग और क्या चेक करना है, डिक्रीजिंग चेक करना है, ठीक है। चलिए अब भाई साहब इस फंक्शन को देखकर मैंगो पीपल भी बता देगा कि सर जी यहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। इस फंक्शन को देखकर मैंगो पीपल भी बता देगा कि यहां पर यह फंक्शन डिक्रीज होगा और इंक्रीज भी होगा, यानी क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो बच्चा पार्टी अगर तो मैं यहाँ पर फंक्शन का सिलेक्शन करूं तो फंक्शन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x, और हम लोग इसको करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएट। तो यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यानी यदि हम लोग एफ डैश एक्स की बात करें तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और बेटा 2 2 जा हो जाता है 4, तो ये हो गया 4x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो तो पहले डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी बेटा 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई यह निगेटिव था, राइट में जाके हो गया पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ गया 3/4। x की वैल्यू क्या आ गया 3/4। तो जब x की वैल्यू 3/4 आ गया तो बच्चा पढ़ी यहां पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन अगर से आपको 0 करके कोई वैल्यू मिलता है तो उसको पहले नंबर लाइन पे पुट करो। तो बेटा यहां पर हम लोग नंबर लाइन पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3/4, ये पुट कर दिया। और बेटा इसने क्या किया, हमारे नंबर लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया। अब मैंने क्या बोला था कि नंबर लाइन को डिफरेंशिएशन का 0 जितने हिस्सों में बांटेगा हर हिस्से से एक वैल्यू उठानी है और डिफरेंशिएशन में पुट करना है। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे ना कि हम लोग x इज इक्वल टू लेंगे 0, x इज इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो बच्चा पार्टी जब हम लोग x की जगह पर 0 लेंगे तो 0 3/4 से कम में आ जाएगा। तो जब हम लोग x की जगह पर 0 लेंगे तो देखिए अब ये क्या होगा, x की जगह पर हमने 0 ले लिया, अब जो भी लिया है उसको डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। हमेशा कहां पे पुट करना है, डिफरेंशिएशन में। तो बेटा ये हो जाएगा f डैश 0, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3, और बेटा 4 इंटू 0 0 होता है, तो 0 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस। इसका मतलब कि इस इंटरवल में जो हमारे पास साइन मिला वह माइनस का मिला। फिर 3/4 से बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, तो बेटा 3/4 से बड़ी वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ले लेंगे x इज इक्वल टू 1, और अगेन इस x इज इक्वल टू 1 को कहां पे पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन में। तो बेटा जब डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा f डैश 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3, और बेटा ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी यह आ जाएगा +1। तो बेटा यह हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव। अब इस तरीके से आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या कर रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 3x is increasing। भैया तो इंक्रीज उस इंटरवल में करेगा जहां पर चीजें हमें पॉजिटिव मिलेंगी। जिस इंटरवल में हमें पॉजिटिव मिला है फंक्शन उस इंटरवल में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यदि हम लोग a की बात करें तो बेटा a में यह आ जाएगा 3/4 से इंफिनिटी। इसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वह इंक्रीज करेगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें यानी b की बात करें तो देखो बेटा b में क्या बोल रहा है, b में बोल रहा है डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जहां पर जिस इंटरवल में हमें माइनस मिले। तो बेटा यदि आप इस इंटरवल को ध्यान से देखोगे तो यहां पर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, मतलब यहां पर जो हमारा फंक्शन है वह डिक्रीज करेगा। तो यदि फंक्शन डिक्रीज करेगा तो बेटा इसके लिए इंटरवल क्या मिला, इसके लिए इंटरवल मिला कि माइनस इंफिनिटी से 3/4 में हमारा जो फंक्शन होगा वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
तो यह एक बात आपको अपने दिमाग में इंश्योर रखना है कि सर जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज टोटली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। लेकिन एक बात और बेटा, इस मेथड का इस्तेमाल आप तभी करिएगा जब पूरे इंटायर डोमेन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो एज वेल एज डिफरेंशिएबल हो। यानी कि यह फंक्शन से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका इज एप्लीकेबल इन ओनली वन केस व्हेन इन आवर इंटायर डोमेन फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन कर ले, और शायद ये हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हम लोगों का कैसा क्वेश्चन होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। और बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट कि फाइंड द इंटरवल इन विच फाइंड द interval in which the function f given by the function f given by f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 36x, ठीक है, 36x plus 7 is increasing, is ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, इज ऑप्शन ए इसमें क्या है? हमें इंक्रीजिंग वाला इंटरवल पता करना है, इज इंक्रीजिंग। और इसमें बी क्या है? हमें डिक्रीजिंग वाला इंटरवल पता करना है। हमें दो टाइप के इंटरवल पता करना है, एक पता करना है इंक्रीजिंग और एक क्या पता करना है? डिक्रीजिंग। चलिए तो समय को बहुत ज्यादा बर्बाद न करते हुए क्यों ना हम अपना क्लास आरंभ करें। तो देखो बच्चा पार्टी, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यदि हम लोग फंक्शन की बात करें तो f ऑफ x हमें दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। यानी बेटा हम यहाँ पर फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम लोग फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि यह फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ये हमारे पास है। तो अगर से ये हमारे पास है और हमें इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है तो हमें सबसे पहले फंक्शन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो बेटा यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें यानी f डैश x निकालें, तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन आपको बहुत डेप्थ में समझाया गया है। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड कि मैं आपको एक एक चीज का डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा। तो बेटा x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब यदि मैं चाहूं तो इन सब में से 6 एज ए कॉमन ले सकता हूं, तो बेटा ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब मैंने क्या बोला था? फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के इक्वल करके, किसके इक्वल करके? जीरो के इक्वल करके आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यदि मैं अपने डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल करूं, यानी यदि मैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो करूं, तो बेटा देखो 3 2 6 होता है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना हर बच्चे को आता है। तो जब 3 2 6 होगा तो बेटा ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब यदि मैं चाहूं तो बेटा यहां से x एज ए कॉमन ले सकता हूं, तो यदि x एज ए कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। सिमिलर प्रोसेस यदि मैं यहां से चाहूं तो प्लस 2 एज ए कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। और यदि दोनों में से हम लोग चाहें तो बेटा x माइनस 3 एज ए कॉमन ले लेंगे,
तो यह आ जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब जब मैं दोनों प्राइम फैक्टर को जीरो के इक्वल करूंगा तो क्या बेटा हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। देखो जब हम x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल किए तो यह निगेटिव था, राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री। और जब हम x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो यह पॉजिटिव था, राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बेटा x की वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस टू। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि किसी भी फंक्शन का यदि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर उस x की वैल्यू को नंबर लाइन पर अरेंज करना पड़ेगा। कहां पे अरेंज करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे। चलिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चीजों को नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं। अच्छा बेटा नंबर लाइन पर अरेंज करते समय एक बात आपको पता है कि कोई भी वस्तु यदि नंबर लाइन पर आ रहा है, कोई भी नंबर यदि नंबर लाइन पर आ रहा है तो वह हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। यानी सबसे पहले बेटा इस पर आएगा माइनस टू और फिर इस पर आएगा थ्री। सही है। अब हमें क्या करना है, हर इंटरवल से एक वैल्यू लेना है और डिफरेंशिएशन में पुट करना है। तो जब जैसे बेटा माइनस टू से छोटा लेना है तो क्यों ना हम माइनस थ्री ले लें और इसको डिफरेंशिएशन में पुट करें। तो यदि डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, एफ डैश माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स टाइम, बेटा ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस माइनस थ्री माइनस सिक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस थ्री और ये हो जाएगा माइनस सिक्स। और बेटा नाइन और थ्री मिलकर ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सिक्स गया तो सिक्स बचा, यानी यह आ गया प्लस 36। यानी आप यहां से एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से माइनस टू के बीच में डिफरेंशिएशन में कोई भी वैल्यू पुट करें तो बेटा यह आता है प्लस। क्या आता है, प्लस। अब उसके बाद माइनस टू से थ्री के बीच में एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम उस वैल्यू को जीरो ले लें, उस वैल्यू को क्या ले लें, जीरो। तो बेटा जब हम उस वैल्यू को जीरो लेंगे और अगेन डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो बच्चा बड़ी ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का मतलब क्या हो गया, सिक्स टाइम जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो माइनस सिक्स। बट आप ध्यान से देखना, जीरो माइनस जीरो इज जीरो और जीरो माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स और माइनस सिक्स इंटू सिक्स इज माइनस 36। यानी बेटा माइनस टू से थ्री के बीच में जो हमारे पास साइन आया वह नेगेटिव का आया। अब हम x इज इक्वल टू फोर ले लें तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसको फंक्शन में पुट करके आप चेक करिएगा। मैं सीधा आंसर बोलूंगा कि यह प्लस आएगा, यह क्या आएगा, प्लस। अब बेटा देखो, अब यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग मूव करें तो बच्चा पार्टी ए में क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है कि हमें इंटरवल पता करना है जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें कौन सा इंटरवल लेना पड़ता है, पॉजिटिव वाला। तो बेटा देखो यहां पर पॉजिटिव वाले हमारे पास दो इंटरवल है, यहां पर पॉजिटिव वाले हमारे पास दो इंटरवल है। तो जब आपके पास दो या दो से ज्यादा इंटरवल सेम साइन का मिलने लगे तो बेटा दोनों इंटरवल को अलग अलग लिखिए और उन्हें आपस में ज्वाइन करने के लिए यूनियन का इस्तेमाल करिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा बच्चा पार्टी हमारे पास माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी। ठीक है जी। अब यदि हम लोग यहां पर डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग की बात करें तो देखो बेटा डिक्रीजिंग मतलब क्या, कि जिस इंटरवल में डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। तो यदि हम नेगेटिव के बारे में बात करें तो बच्चा पार्टी यू कैन ऑब्जर्व इट कि माइनस टू से थ्री के बीच में यह नेगेटिव दिया है, इसका मतलब कि माइनस टू से थ्री के बीच में यह क्या हुआ है, डिक्रीज। तो बेटा यह माइनस टू कॉमा क्या हो जाएगा, थ्री। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज किया और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज किया। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 6 आई होप कि मैं आपको एज ए वर्क दे सकता हूं जिसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 विल बी द प्रॉब्लम जिसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। इसके लिए यू कैन टेक
4 to 5 मिनट। आप वीडियो को पॉज नहीं करना चाहते तो वीडियो को बंद भी कर सकते हैं अगर से आपके सामने एनसीईआरटी की बुक खुला हुआ है। यदि एनसीईआरटी की बुक आपके सामने नहीं खुला हुआ है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और इसके जितने भी हिस्से हैं सारे हिस्सों का सोल्यूशन करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द interval in which the following functions the following functions following functions the following functions are are strictly increasing or decreasing are strictly increasing और डिक्रीजिंग, ये आपको पता करना है बच्चा पार्टी। अगर से हम इसमें पहले वाले पार्ट के बारे में बात करें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अगर से हम इसके बी वाले हिस्से के बारे में बात करें तो यह है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अगर से हम इसके सी वाले हिस्से पर बात करें तो यह है माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। यदि हम लोग इसके डी वाले हिस्से पे बात करें तो यह है 6 माइनस 9x माइनस x²। और यदि हम लोग इसके ई वाले हिस्से पर बात करें तो यह है x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। तो इस तरीके से इफ यू वांट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए इन 5 सेक्शन में से कौन कौन से सेक्शन के क्वेश्चन आपसे बने। तो बच्चा पार्टी आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, 4 से 5 मिनट का समय लिया होगा और इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बच्चा पार्टी इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि मैं इंतुजियाज्म के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपनी क्यूरियोसिटी को आप लोगों के सामने तक पहुंचा सके। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।